आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। सपनों का बचपन नाम तो मोहम्मद असलम खान की 50 नाटकों पर आधारित किताब का है, लेकिन सिर्फ नाम सुनकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है और बचपन की सारी यादें और शरारतें और खेल कूद याद आने लगते हैं। चाहे वो किसी के घर से चुराकर अमरूद तोड़ना हो या बेरी के पेड़ से बेर तोड़ना या किसी के घर की कॉल बेल बजाकर भाग जाना हो, यह सब एक बार ही याद आ जाता है। इस किताब के लेखक हैं लखनऊ के मशहूर लेखक और खासकर नाटकों के लेखक मोहम्मद असलम खान, जिनके लिखे हुए कई नाटकों का मंचन हो चुका है और सभी की जुबान पर एक लाइन जरूर याद आ जाती है, और वो है लेखक एक नाटक अनेक। असलम खान अपने स्कूल टाइम से नाटकों में हिस्सा लेते आए हैं और अब नाटकों को लिख भी रहे हैं ताकि बच्चों में भी नाटकों के प्रति रुचि पैदा की जा सके। असलम खान की जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है। बचपन शरारत में, स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा नाटक और चकलसबाजी और म्यूजिक रूम में वक्त बिताना। असलम खान एक हंसमुख और सादगी पसंद है और आपको नौशाद सम्मान 2022 से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपकी बुक सपनों का बचपन लखनऊ के एसएनए में लॉन्च हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर साबिरा हबीब ने की। चीफ गेस्ट नीलम सिंह, प्रिंसिपल महर्षि विद्यालय, डॉक्टर मंजू आनंद, अशोक बनर्जी, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षाविद और फॉस्टर एकेडमी के फाउंडर मैनेजर अफजार अहमद सिद्दीकी और जफर हसन सिद्दीकी एंकर हेडलाइंस 24 भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं। हमारे बीच में फॉस्टर एकेडमी के संस्थापक अफजाल साहब, जफर साहब आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। अब मैं आपको पहला नाटक यानी नंबर सेकंड पे जो नाटक है अकबर महान थे कि नहीं थे, ये जो अकबर की जीवनी पढ़े, अकबर के बारे में जानना चाहे जाने। मैंने तो स्कूल के बच्चों के लिए ऐसे नाटक लिख दिए हैं, जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि मैंने ऐसे नाटक लिखे हैं कि पढ़ने में 7 मिनट और बच्चों को एक्ट करने में 15 मिनट लगेंगे। तो इस साइकोलॉजी, अच्छा क्योंकि मैं खुद थिएटर से गुजरा हूँ, बच्चे स्कूल से में नाटक किए, मैंने बाहर आके नाटक किए, तो मैं जानता हूँ कि कितनी सीमा होनी चाहिए। अकबर के बारे में मैंने 3 विशेष बातें लिखी हैं और उसकी वजह से कोई किसी का विचार ना मिलता हो अलग बात है। मैं अकबर को महान मानता हूं। उस आदमी ने जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा पर जाने वाला कर टैक्स, यानी तीर्थ यात्रा पर जाने वाला टैक्स था, उसे खत्म किया। को ज्यादा पाने के चक्कर में सिर्फ रट्टो विद्या वही रह जाती है। पर इस नाटक में ऐसा खूबसूरती से इसमें दिया गया है, जैसे कि झांसी की रानी सपोज मैंने पढ़ा, उसमें शुरू से जैसे इन्होंने एक सखी को ले लिया और उसके जरिए सूत्रधार के जरिए उसको बताया, उनकी जीवनी को बताया और शुरुआत करी। इन्होंने मुझसे कहा था असलम ने कि आप थोड़ी सी लाइंस पढ़ लीजिएगा उसकी, तो मैं कोशिश करती हूँ। शुरुआत में जैसे सूत्रधार में आप नाटक कर रहे हैं तो शुरुआत ही उसकी इतनी बढ़िया होगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जब ये कविता की पंक्तियां ही शुरू होती हैं तभी एक वो लय बन जाता है बढ़िया मंचन करने का। तो नाटक के तौर पे तो मेरे को, मैं हर जगह ये बात करती हूँ कि मैंने डॉक्टर साबिरा हबीब से ये सीखा है और मुझे आज बड़ा फख्र हो रहा है कि असलम के जरिए मुझे उनके साथ मंच साझा करने को मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू आनंद जी। मैं प्रोफेसर साबिरा हबीब साहब के बारे में बताऊंगा ये कि वे जब अपना क्लास लेती थी तो हम लोगों ने कभी छुप छुप के भी देखा, क्योंकि हम लोग रशियन के स्टूडेंट नहीं थे। तो ये मुझे लगता है कि इतनी अच्छी अभिनेत्री है ये, मैं आपको क्या बताऊं। इस बात के लिए एक तालियां होनी चाहिए। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर साबिरा हबीब जी को अनुरोध करूंगा। डैश पर बैठे हुए
चारों लोग और ऑडियंस, मुझे बड़ी खुशी है कि आज बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, वरना अक्सर कम ही आते हैं जब विमोचन होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इबादतों की तरह अपना काम करती हूँ, इबादतों की तरह अपना काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। आप सबको जो कि नाटक प्रेमी असलम उर्फ एहसन प्रेमी यहाँ आए हैं, उन सबको मैं खुशामदीद भी कहती हूँ। और मैं तो असलम की ये जो पूरा सफ़र है, जितने नाटक उन्होंने लिखे हैं, विमोचन हुआ है, मैं साथी रही हूँ। मैं लैंग्वेजेस की रही हूँ, चाहे वो उर्दू हो चाहे हिंदी हो। मैंने रशा में रशियंस को हिंदी और उर्दू पढ़ाई है, अंग्रेज़ी पढ़ाई है। रशियन इसलिए लग गई कि एक ज़माने में रशा जब USSR था बहुत ऊंचा जा रहा था, तो लोग हमेशा वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो कि ज़्यादा सिक्का चलता है, कि रशियन का सिक्का लग गया। मगर वाकई ड्रामे से मुझे शौक़ जो हुआ है पैदा, वो मॉस्को में हुआ है, क्योंकि मैंने ड्रामे अपने आप मॉस्को में देखे हैं। और इसी वजह से असलम की तरह पहले मैं इनको सीरियसली नहीं लेती थी। मैं कहती थी कि भाई ये कोशिश कर रहे हैं, मगर वाकई मैंने इनके ये जो 50 में से सब तो नहीं पढ़े, 30 पढ़े हैं। और न सिर्फ ये नाटक है बल्कि इतिहास है, हिस्ट्री है। तो बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को अपना इतिहास नहीं पता होता है, दूसरों का इतिहास पता होता है, या फिर जो इतिहास उनको बताया जाता है, माफ़ी चाहूँगी, माजरत चाहूँगी कि वो सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। हालांकि हमारी चीफ गेस्ट मिसेस नीलम सिंह जो है वो महर्षि विद्या मंदिर से बहुत मशहूर कॉलेज है, जुड़ी हुई हैं। मगर मैं ये कहूँ कि मैं तकरीबन या तो किसी कॉलेज की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, या फिर किसी ज़्यादातर कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल लगे हुए हैं, तो मुझसे बदला लेने के लिए कि आइए चीफ गेस्ट बनिए, देर तक बैठिए और फिर बोल के चली जाइए, मुझे बुलाते। मगर मुझे बड़ी खुशी होती है। एक इसमें से बड़ा नाटक है, देखिए बहुत सीरियस बातें हो चुकी हैं और अभी होंगी। The combined effort of parents, teachers, great leaders, the literary figures like Aslam ji, like Sabra ji, like many people sitting over here. All the people who are fond of literature and theatre, they all must be sitting here. So this is my humble appeal to all of you to take initiative in this aspect. Make your generation love literature. So we have to make the generation love literature, theatre, art, skills, instead of madly chasing the glittering world of technology and social media. And the chapter which I really loved in this book was Attack Heart. Attack Heart is mono acting. It's really beautiful. If you have read it, you must have enjoyed it. And then I liked Kutton Se Savdhan. It was also based on laughter, Hasya. Aslam ji has written very beautifully, very intricately each and everything. So this is finally, I would like to say, worth kept in the library. Every school should have this book, and as everybody sitting on the stage has said that it must be prescribed in the curriculum. If it happens, it would be a matter of great joy. So thank you very much everyone. Thank you Aslam ji and everybody present in this auditorium. Jai Hind. एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 82 या 83 की बात है कि मोहम्मद असलम भाई मेरे पास आए थे संगीत नाटक अकादमी में, और इन्होंने सबसे पहला नाटक अगर लखनऊ में किसी के साथ किया है तो मेरे साथ किया है इन्होंने। और मुझे तब ये ज्ञात नहीं था कि आज इतने 40-45 साल के बाद मेरी शायद मुलाकात है। पिछले जो 2 महीने पहले इनका 5 एक ही नाटक हुए हैं इनके। मुझे, मेरा नाम अशोक बनर्जी है, सब शाखा के नाम से जानते हैं मुझे। तो मैं निशा की संस्था जो आयोजक संस्था है उसके अध्यक्ष श्री ललित सिंह पोखरिया जी से अनुरोध करूंगा कि आप भाग व्यक्त करने का लिस्ट करें। धन्यवाद दादा। मंच पर आसीन विभूतियाँ और मेरे सम्मुख बैठे प्रबुद्धजन
रंग प्रेमी और संस्कृति प्रेमी, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरा आयोजन होते हुए मैं अभी यहाँ दिखाई पड़ा हूँ आपको। आपसे भारतीय नाट्य अकादमी में रंगमंच ही पढ़ा है, तो मैं थोड़ी सी बातों को जोड़ता हूँ। जो अभी आपसे कहा, आपने कहा कि बहुत अच्छी अभिनेत्री है और मास्को में मैंने थिएटर सीखा है, जो स्टेनिस्लॉवस्की की कर्म भूमि रही है। तो वो तो एकेडमिकली कहिए या साइकोलॉजिकली कहिए, बहुत ग्रेट, बहुत डीपेंड थिएटर है। तो मैं जब इस लेवल पर वो उन्होंने थिएटर को जाना समझा, तभी वो चेखव के नाटकों का इतना उम्दा अनुवाद कर पाई राज बिसारिया सर के लिए, जो लखनऊ में हुए। वरना उनको पढ़ के देखिएगा कि लिखने वाला हर किरदार के भीतर से जी कर उसको लिख रहा है। तो जो काम हमसे बच रहा था वो आपने किया, तो हमें जो रंग जगत है उसे आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।